अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तमाशा एपिसोड 58 का रिव्यू हाजिर है। थोड़ा सा वीडियो आज लेट डर रही होगी, उसके लिए सॉरी। और चलें स्टार्ट करते हैं रिव्यू को। सबसे पहले वही सायरन बजता है और रोज़ की तरह साइमा जो होती है सो ही रही होती है। साइमा नहीं उठी भाई, साइमा ने क्या बजाते रहो सायरन, मेरा अपना ही जा रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मेकअप रूम में दानिया और अनम के बीच जो होता है फड्डा चार होता है, उनके बीच लड़ाई जारी होती है। अब उन दोनों की लड़ाई की मुझे ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे सही तरह समझ आई। वो रात को उसने अनम को दानिया ने बाम लगाई, वो कहती मेरा मुंह जा रहा है, और वो जो यहाँ पे वार्डरोब एरिया यहाँ पे इन्होंने चीज़ें वगैरह रखनी होती है, उस पर लड़ाई चल रही थी। उस पर मुझे लगता है नॉर्मल सी बात कर रही होती है, जिस पर दानिया एकदम बाहर निकल जाती है, एकदम शोर शराबा डाल देती है, वो इस चीज़ को बढ़ा देती है। एक तो दानिया के एक्सेंट से भाई मैं बहुत बड़ी परेशान हूँ, तो वो उस तरह दानिया जो होती है बात को बढ़ा देती है और वो करते करते इनकी बात जो होती है बढ़ने लग जाती है। वहाँ पे मुझे दानिया गलत लगी। फिर इसी तरह ये लोग बाहर बैठ के बाहर जब नाश्ता बन होता है तो उर्दू के बारे में कोई बात करते हैं, जिस पर अकील कहता है कि उर्दू देखी, वो मजाक करते हैं, जिस पर हम फिर आके कहती है ये टॉस तो मैंने जीता, मेरी वजह से जीता, उसमें वाओ मैंने डलवाया। वहाँ मुझे अनम गलत लगी जो तने को थी। एक तो आप लोग टीम वर्क जब खेलते हो तो फिर तब आप ये नहीं कहते वो सही था वो सही था। जब आप टीम में खेलते हो तो फिर आप एज ए टीम जीते हो और टीम ही हारते हो, तो वो चीज़ गलत थी। और अब दानिया ने एक दफ़ा 2-3 एपिसोड पहले बात हुई थी उससे, तभी एक्सेप्ट कर ली था हाँ भाई मैं उसकी वजह से जीती। अभी कर ना भी करती तो एक टीम है ना, टीम है, फिर जब आप टीम हो तो फिर आप टीम बन के जीते हो, तो वो बार बार एक चीज़ जिताना। फिर दानिया और जो वजीहा है, वो वजीहा उसके बाल चाल बना रही, तो उस पर दोनों की पता नहीं क्या करते करते दानिया एकदम फिर आए छोड़ दो मैं बात भी नहीं कर सकती। वो मुझे समझने उसको किस चीज़ का मसला होता है। फिर बादशाह सलामत से कहा दानिया आपको शायद इंग्लिश बोलने से भी मना कर चुके थे, वो तब भी इंग्लिश में बात करते। एक तो मुझे समझ नहीं था उर्दू बोलने में कौन सा मसला है, क्या ये लोग घर में क्या इंग्लिश ही 24 घंटे बोलते रहते, अच्छे बोलते भी रहते हो, उर्दू बोलने नहीं आती क्या। ड्रामों में बोल रहे हो तो नॉर्मली आप लोग बोल रहे हो तो उर्दू बोलने में मसला क्या है। ये पता नहीं, मुझे लगता है जहाँ तक मैं शो को देखती हूँ मुझे लगता है इन लोगों को लगता है कि बस हम उर्दू नहीं बोल सकते, उर्दू बोल के तो पता नहीं हम कैसे देखेंगे, हम क्या हम इंग्लिश बोल के बहुत, मुझे उस तरह की फीलिंग आती है भाई इंग्लिश में मसला क्या है, उर्दू बोलने में क्या मसला, मैं नहीं समझ पाती। फिर बादशाह सलामत से पूछा कि भाई क्या मसला, आप किस बात की टेंडेंस दिखा रही हैं, तो फिर वो एक्सप्लेन करती है मैंने हेल्प की ये वो। तो बादशाह सलामत ने फिर कहा कि वजीर तो कोई नहीं है, आप अपनी उस पर मर्जी से गा रहे हैं, नहीं गा अगर आपका तो आप छोड़ दें। इस तरह करते करते वजीहा और दानिया को जो होती है जेल हो जाती है। और बादशाह सलामत ने कहा आप लोग लंच का टाइम देखो, आप लोगों का मतलब कोई टाइमिंग्स है, और लंच बादशाह सलामत ने इनका स्किप कर दिया कि कोई लंच वंच कोई नहीं करेगा। लंच फिर इनका हटा दिया गया और उन दोनों को हो गई जेल। फिर वहाँ से इतना फन चल रहा था अंदर, वो अयाज अरसलान और अकील जो थे वो इतने मज़े की कवाली से बना रहे थे, उनका बड़ा अच्छा फ्लो चल रहा था। और देखो कैसा वो दिखाया एडिटर ने कि एक तरफ वो बैठे हुए, एक तरफ अनम और साइमा, और अनम जो कवाली बना रही है मैं हंस हंस के बहन क्या कर रही हो रहने दो। एक तरफ मतलब दिखा रहे हैं कितना अच्छा कंट्रास्ट है कि लड़कों का कितना अच्छा हो रहा है और बाहर अनम कैसा वो बना रही थी। फिर पीछे है मैं तो क्योंकि प्रोमो से अंदाज़ा था कि कौन आ रहा है, फैज़ान और ना भी आता आई थिंक आवाज़ से पता चलता। फैज़ान शेख आते कहते कि सब लोग अपना अच्छा उससे पहले बादशाह सलामत आते, सॉरी फैज़ान से पहले। तो फिर वो जब सारा उर्दू की अहमियत के बारे में बताते हैं और फिर वो सब लोगों को भी बताते हैं कि आप लोग किस तरह वोटिंग अपील करें। और जिस तरह फिर वो अपने मेरे पास तुम के कैरेक्टर शहबार की बात करती कि वो मुझे उस पर इतना नेगेटिव कमेंट मिला था, मुझे पता चला मैंने इस पर अच्छा काम किया जिस तरह का वो कैरेक्टर था, आप लोग भी अपना सब दिखाएं। तो फिर बादशाह सलामत ये कह के चले जाते हैं, उन दोनों को वापस जेल में डालते हैं। और फिर वहाँ से पीछे से फैज़ान की आवाज़ आती है माइक पे कि आप लोगों के पास 10 मिनट है, आप अपना अच्छा उससे पहले सॉरी मैं वापस पीछे जा रही हूँ। अनम खाने का उसके बादशाह सलामत कहते हैं इन्हें भी जेल है, तो अनम भी जेल में चली गई, वजीहा दानिया और अनम जो है अब जेल में, ठीक है। तो साइमा जो होती है वो जेल से बाहर। अब 10 फैज़ान का आता है कि 10 मिनट आप सबके पास अपना अपना सामान पैक करें, और जो लड़कियों का है वो भी साइमा पैक करेगी। वहाँ पर मुझे ठीक लग रहा था कि अगर कोई चीज़ ऐसे वैसे हुई तो वो फिर इल्ज़ाम लग जाएगा गलत है, नहीं तो जिस पर दानिया ने भी कहा अच्छा ठीक है ऊपर से ऑर्डर आया तो तुम बना पैक कर दो, हम कोई इस पर नहीं करेंगे। लेकिन फिर वही बात है किसी की चीज़ किसी के बैग में चल जाए किसी को क्या पता। फिर कुछ 4 मिनट रहते थे तो लड़कियों को भी निकाल दिया गया। और फिर फैज़ान आ जाते हैं, वो फैज़ान आते नहीं फिर कहते तुम दानिया को तुम रोबोट की तरह वॉक करके जाओ। वो साइमा को कहा ही वो क्या बच्चों वाला होता है, मतलब मत नहीं सुन। पहले मैं कहती हूँ क्या मैं मजबूरन रोबोट हूँ, मैं वो वाला थोड़ा शायद मेरा टेस्ट वैसा नहीं हो सकता, बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगा बट ऑनेस्टली मुझे नहीं अच्छा लग रहा। तो वो सारा मैं कहती कि क्या करा रहे हैं क्या हो रहा है ना, नहीं अच्छा लगा मुझे ऑनेस्टली। फिर फैज़ान की घर में एंट्री हो जाती है और फैज़ान आके सबको अपना अपना पॉइंट देते कि
अयाज को कहते कि मेरा नाम लेके खेलना छोड़ो, तुम इन सब की बड़ी बहनें। मुझे नहीं लगता कि अयाज अकेला कोई बैठ के फैज़ान की बातें करो। अनकट में हुआ तो मुझे नहीं पता, बट ऑफिशियल कट में आई डोंट नो कि अयाज ने कोई इतना बात क्या हो क्या फैज़ान के बारे में, वरना फैज़ान के बारे में उस तरह से बात हो रही थी कि वो फुप्पो था, ये थे वो थे, वरना ऐसा मैंने नहीं देखा कि अयाज अकेले ही बैठ के फैज़ान के बारे में कभी बात करो। बट फिर फैज़ान ने उनको कहा आंखें खोल के खेलो। अकील को कहा कि आप अच्छा खेलें, लेकिन आपने अपने आप को ही विनर समझ रही है, आपको लगता है बाकी भी सब खेलने आए हैं। वजीहा को कहा जो आप उन कमेंट्स को लेके आप थोड़ा रिजर्व हो गई हैं वो बुला करें। और दानिया को कहा कि आपकी समझ नहीं आती। लोग कहते दानिया और वजीहा वाला थोड़ा ठीक लग रहा था मुझे। अरसलान का आई डोंट नो अरसलान का क्या कहा था, मैं तो भूल गई हूँ अरसलान वाला, कि आप अच्छा कह रहे हैं शायद ये। फिर वजीहा का सॉरी साइमा का कहा कि आप जो हैं इन सब चीज़ों को डिलीट करके दोस्त बनाए। मुझे लगता है ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे तो लगता है भाई साइमा अच्छा कह रही है। तो अब साइमा मुझे एज अ प्लेयर एज ए कंटेस्टेंट अच्छी लगती है, तो आप लोग शायद मैं उस लिहाज से सोच नहीं पाती, मुझे लगता है ठीक कर रही है। बट एक बात है, मैं किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती। मुझे जहाँ जो गलत लगता है जब मैं उस इंसान को फॉलो करती हूँ मुझे वो चीज़ गलत लगती है। इतनी मैं जो एक चीज़ लगती है कि आप किसी को भी फॉलो करो ना तो आपको पता होना चाहिए कौन इंसान कहाँ पे गलत है। तो आई थिंक मुझ में वो वाले चीज़ें हैं कि मैं अगर किसी को फॉलो करती हूँ और वो इंसान अगर गलत कर रहे तो मुझे पता है कि वो चीज़ गलत है और मैं उस चीज़ को गलत कहती हूँ। बट यहाँ पे जो साइमा वाला था मुझे नहीं समझ आया। अनम का था कि वही ये सारा लंबी करने वाला। फिर उसकी तरह उन्होंने कहा कि आप सबने एक दूसरे पे भड़ास निकालनी है। जब ये टास्क था इसलिए मुझे पता ही था कोई किसी पे उस तरह करेगा नहीं। और पहले तो स्टार्ट हुआ मुझे सबका ही फेक मैं गिरती कर क्या रहे हैं। सबसे पहले अच्छा मुझे जिस चीज़ का याद आता है उसकी बात करें, अकील ने साइमा क्या कहा कि आप जैसा ऑनेस्टली अकील का मुझे बिल्कुल फेक लग रहा था। हालांकि मुझे अकील बहुत पसंद है एज अ प्लेयर, अच्छे लगता है, बट ऑनेस्टली मुझे नहीं अच्छा लगा जो अकील वाला था साइमा का। वो मतलब तो ऐसे लग रहा था वो क्योंकि बर्गर वाली बात हो चुकी थी तो मुझे लग रहा था बड़ा फेक सा लग रहा था। फिर अरसलान ने अनम को कहा कि तुम बात ऐसे स्टार्ट करती हो, कराची से शुरू होती है लगता है लाहौर पहुंच जाती हो और आगे आगे तुम सुनती नहीं हो, तुम जेंडर ले आती हो बीच में, जबकि ये इक्वालिटी का शो। मुझे ये बात अरसलान की ठीक लगी। मैं काफ़ी शोज़ में इस तरह की आती हूँ क्योंकि अनम जो होता है बीच में जब जेंडर को ले आती है तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो अरसलान ने अनम को कहा। फिर वजीहा ने साइमा को कहा आप खाना बनाती है तो आपका खाना हो सकता है खाने वाला थोड़ा सा अजीब हो क्योंकि साइमा का खाने वाला बड़े फड्डे वड्डे चलते रहते हैं। तो फिर दानिया ने कहा कि तुम मेरी दानिया साइमा को कहती तुम मेरी आंखों में देखो, कहती है मुझे डिप्रेशन नहीं चाहिए। तो आप ये फिर दानिया ने साइमा को बातें कही और इस तरह साइमा जब दानिया के पास आई ऑनेस्टली मुझे थोड़ा था कि साइमा की चीज़ गलत लगी। साइमा ने कहा कि आप डिप्रेशन है इसलिए आप शुक्र अदा नहीं करती। ये मुझे लगता है जो शुक्र और इस तरह वाली चीज़ें ना ये बहुत उस तरह की चीज़ें आप हम कोई नहीं होता हम किसी की उस चीज़ पे जाके बोले कि आप शुक्र अदा नहीं करती आप इस चीज़ को कि हमने ये फिर बहुत लंबी डिबेट चली जाएगी, हम इस पर नहीं जाते अलग से मैं बात करना चाहती बट मुझे लगता है वो लंबी डिबेट चली जाएगी। लेकिन साइमा ने जो कहा आप शुक्र अदा नहीं करती है वो आप शुक्र और उस चीज़ों पर ना जाए ना, आप गेम खेलना आपको और कोई बात करनी है तो वो करें उस तरह। फिर साइमा ने कहा कि आप इन्फ्लुएंस में आ जाते। फिर साइमा वजीहा के पास गई। साइमा ने वजीहा को कहा तुमने अयाज को गंदा किया है, तुम्हारी वजह से जिस तरह मुझे दानिया में आप बंदा है कि इन्फ्लुएंस में आ ही जाते, तुम्हारी वजह अयाज बड़ा अच्छा इंसान है लेकिन वो तुम्हारी वजह से जो है उसमें आ गया। फिर अयाज ने अनम को कहा कि तुम बड़ा बोलती हो, वो ये सबका बोलने वाला ही था। वजीहा ने भी अनम को कहा कि तुम बोलती हो क्योंकि सबका ये था कि अनम बोलती बहुत है सुनती नहीं है। फिर आ जाते इसी तरह कर करके आज ने बर्गर जो होता अच्छा फिर इसी तरह कर करके पूछा कि आप 7 लोग हैं लेकिन टॉप 5 में तो सिर्फ 5 ही लोग जाएंगे, तो आप लोग बताएं आप लोगों के मुताबिक कौन सा ऐसा बंदा है जो टॉप 5 में मतलब नहीं जाने के काबिल या ना जाए। तो अरसलान ने कहा वजीहा और अयाज। वजीहा का कि वो मतलब अयाज का इस तरह के वो कन्फ्रंट नहीं करता बात को, जिस पर फैज़ाने का मैंने भी यही सेम बात की है। तो उस तरह अयाज का कार वजीहा का वही इन दोनों का जो चल भी रहा है उस तरह। फिर अयाज की बारी आई तो अयाज ने कहा अनम, क्योंकि अनम सुनती नहीं है किसी का। और फिर आगे वजीहा पे कि वजीहा वाला वो मुझे फिर एक वही बात है आप मतलब चलो दानिया और साइमा का एक अलग वो चल रहा है बट ये लोग एक दूसरे से दोस्तियाँ ख़त्म कर लेते हैं। आई डोंट नो वो अब इतना पब्लिक कमेंट्स ने आप पे इफेक्ट कर दिया, थोड़ा मुझे नहीं समझ आया। अकील ने कहा अयाज बहुत अच्छा प्लेयर है लेकिन वो अकील कहता है कि अयाज जिस तरह का प्लेयर है मुझे लगता है उस तरह उसने खेला नहीं है, वो उसकी बहुत पोटेंशियल है। और मैं भी ये कहती हूँ अयाज जितना एंटरटेनमेंट के लिहाज से अगर सिर्फ अयाज कहते हो अयाज में बहुत पोटेंशियल है और बाकी शायद वो उस तरह शो के लिहाज से नहीं थे, मतलब उन्होंने नहीं दिखाया।
और वजिया उसने कहा कि ये बात है कि वजिया हमारी जो बात हुई उस वजह से, बट वैसे भी वजिया। फिर दानिया पे बात आई तो दानिया ने साइमा का आई थिंक कहा, या दानिया को मुझे सॉरी भूल चुका है। अच्छा, और इससे पहले जो दानिया ने भड़ास वाला सीन था उसमें ऐसे कहा कि तुम मेरी कभी साइड लेते नहीं हो, बट मुझे कहते चुप कर दो उस तरह वाला था। और फिर साइमा पे आए, साइमा ने कहा वजीहा और दानिया, मुझे पता था यही आएंगे दो नाम। आई थिंक सबके ही मैंने कह लिए जिसने कहा। फिर दानिया ने कहा, अरसलान का कहा था कि अरसलान, और आई थिंक उसने फिर किसका, अयाज का कहा था कि दोनों अपनी पर्सनैलिटीज़ अकेले में अगर इनके साथ अकेला होंगे कुछ नहीं आएगी, कुछ नहीं दिखाते। आई थिंक मुझे नहीं लगता ऐसा, सबका अपना अपना एक जॉनरा अच्छा खेल रहे हैं। स्पेशली अगर अरसलान की बात करें, मुझे लगता है अरसलान का कहीं ना कहीं अकील से एक बॉन्ड है, उसका साइमा के साथ एक बॉन्ड है, थोड़ा फन वाला, थोड़ा उस तरह टास्क अच्छे खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो दिखाता है। वो अरसलान वाले में मैं नहीं एग्री करती, बट उसने कहा फिर जब फैज़ान चला गया तो उसने जाने से पहले कहा कि भाई 3 लोगों ने अच्छा किया, साइमा, दानी और इन्होंने अपनी भड़ास अच्छी निकाली जिसमें से बर्गर अरसलान के लिए आएगा। साइमा तभी कहती 3 बर्गर भेजो, 3 बर्गर, तो वो एक बर्गर आया तो वो सब बर्गर वाला था कि अरसलान कहता मैं शेयर नहीं करूँगा, फिर वो वाला चाहता है। और फिर अरसलान दानिया से पूछता है कि आपको किस बात पे ऐसा लगा कि मैं अकेला दिख रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं घेरा, तो कहते नहीं है मेरा ओपिनियन है, और इस तरह की बात जारी होती है। और आई थिंक मेरे यही पॉइंट्स थे। ऑनेस्टली मज़ा नहीं आ रहा है मुझे देखते हुए, पता नहीं, एक तो या तो शो में पता नहीं अब अनकट में कुछ ऐसा हो रहा हो, वो क्योंकि पहले भी ऐसा होता था कि अनकट में बहुत सारी चीज़ होती थी, ऑफिशियल कट में दिखाते थे, क्योंकि कुछ इतना हास होने था। मुझे जो टास्क है, मैं फैज़ान आए थे, मैं कुछ अच्छा टास्क वगैरह जो था एक्सपेक्ट कर रही थी, तो वो नहीं था, पर फिर भी बेहतर था। आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।